बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में मैं आपको पेंशन बहाली के बारे में बताऊंगा। पेंशन रिस्टोर किस तरह होती है, या जिसको उर्फ़ आम में पेंशन डबल होना कहते हैं, वो किस तरह होती है और कब होती है पेंशन बहाल या डबल, और बहाल होने के बाद, रिस्टोर होने के बाद पेंशन की अमाउंट कितनी हो जाती है। क्योंकि अक्सर अहबाब ये सवाल पूछते रहते हैं, और जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनका ये बड़ा जो है फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि वो ये जान सके कि उनकी पेंशन कब बहाल होगी और बहाली के बाद उनकी पेंशन कितनी हो जाएगी, उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो ये वो जानना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आज आपको बिल्कुल एक सादा सा तरीका बताऊंगा, जिसके ज़रिए से आप बआसानी मालूम कर सकेंगे कि पेंशन कब बहाल होगी आपकी, और किस तरह बहाल होगी, और बहाली के बाद पेंशन की अमाउंट कितनी बन जाएगी, पेंशन में कितना इजाफा हो जाएगा। तो ये मुलाजिम हैं, रिटायर्ड मुलाजिम पेंशनर हैं, ग्रेड 17 के, नवंबर 2012 में रिटायर हुए थे। इनका डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इनकी बहाली की तारीख भी देखेंगे, और बहाली की अमाउंट कितनी हो जाएगी, बहाली के बाद जो है पेंशन बहाल होने के बाद इनके पेंशन कितनी बन जाएगी, ये सारा कुछ जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे, आखिर तक देखेंगे, तो तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए चलते अपने टॉपिक की जानिब। जी नाज़रीन ग्रामी, ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पेंशनर हैं। वो 3 नवंबर 2012, 3/11/2012 को रिटायर हुए, और इस वक्त जो मौजूदा वो पेंशन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 60,685। इसमें मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। इस पेंशन में जो वो इस वक्त नेट अमाउंट पेंशन की ले रहे हैं वो है 60,685, और इसमें मेडिकल अलाउंस की रकम शामिल है 4,919। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी पेंशन कब बहाल होगी, और बहाली के बाद इनकी पेंशन कितनी बन जाएगी। तो आइए वो देखते हैं कि किस तरह जो है ना वो कैलकुलेट होगी पेंशन बहाली की अमाउंट, और कब बहाल होगी, वो मैं सारा तरीकाकार आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन ग्रामी, पेंशन बहाली का फार्मूला ये है कि पेंशन बीइंग ड्रॉन, और इसमें जो पेंशन आप ले रहे हैं उसमें से जो जितने अलाउंसेज होंगे वो आपने माइनस कर देने हैं। अमूमन जो है ना वो मेडिकल अलाउंस लिया जाता है, जो बड़े अफसर होते हैं 20, 21, 22 ग्रेड के, उनको ड्राइवर अलाउंस और अर्दली अलाउंस भी मिलता है, तो वो निकाल देने जितने भी अलाउंसेज हैं आपने। तो पेंशन बीइंग ड्रॉन इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें से मेडिकल अलाउंस आपने निकाल के फिर इसको फार्मूले में फिट करना है, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100 के साथ, और डिवाइडेड बाय अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। जो कम्यूट होती है आजकल 35%, तो अनकम्यूटेड पोर्शन हो गया 65%। तो 65 से इसको जो है ना वो हमने वो कर देना है, तकसीम कर देना है। तो पेंशन इनकी थी 60,685। 60,685 में से वो जो 4,919 रुपये थे इनका मेडिकल अलाउंस था, तो बाकी बच गई 55,766 रुपये, और मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 65। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के ज़रिए जो है ना आप अपनी पेंशन बहाली की अमाउंट जो है ना, पेंशन बहाल होने के बाद अमाउंट कितनी बनेगी वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये बन जाएगी, इसको ज़रब तकसीम करेंगे, तो ज़रब तकसीम करने के बाद ये अमाउंट बन जाएगी 85,793 रुपये और 80 पैसे समथिंग। ये इनकी अमाउंट बन जाएगी। और इसमें जो हमने फिर वो निकाला था, माइनस किया था मेडिकल अलाउंस, वो इसमें जमा कर देंगे 4,919। ये जमा करने के बाद टोटल अमाउंट आ जाएगी इनकी 90,713 रुपये। 90,713 रुपये इनकी पेंशन बहाली के बाद अमाउंट बन जाएगी। इस तरीके से आप जो है ना बआसानी अपनी पेंशन बहाली की अमाउंट जो है ना वो निकाल सकते हैं। कि सबसे पहले आपने पेंशन बीइंग ड्रॉन, इसमें जो अलाउंस वगैरह हो, मेडिकल अलाउंस, वो माइनस कर लेने हैं जो पेंशन आप ले रहे हैं इस वक्त, और उसको डिवाइड ज़रब दे देनी है 100 के साथ, और तकसीम करना है 65 पे। तो ये इस तरीके, और बाद में उसमें जितने अलाउंसेज है वो शामिल कर लेंगे, तो वो आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंशन कब बहाल होगी, किस तारीख को बहाल होगी। ये अक्सर सवाल जो है ना वो अहबाब पूछते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ सादा सा फार्मूला। पेंशन कब बहाल होगी, ये मुलाजिम रिटायर हुए थे 3 नवंबर 2012 को।
तो ये आपने जिस तारीख को रिटायर हुए हैं वो डेट ले लेनी है और उसमें एज रेट जो है ना वो जमा कर देना आपने। एज रेट होता है जो रिटायरमेंट के वक्त जो आपकी ग्रेजुएटी निकाली जाती है जिस एज रेट से, वो एज रेट इन्होंने इसमें जमा कर देना है। तो एज रेट ये 60 साल की उम्र में रिटायर हुए थे, तो इस वक्त जो लागू होता है 2001 के बाद जो रेट्स चल रहे हैं वो है 12.3719, ये इसमें जमा कर देंगे। 3 नवंबर 3/11/2012 में ये 12.3719 जमा कर देंगे। अगर इधर 5 होता तो फिर इधर 1 बढ़ा देते, लेकिन ये है 3 तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, 12 का 12 रहने देंगे। तो 12 इसमें जमा कर देंगे सन में, तो ये आ जाएगा 3 नवंबर 2024। तो इन्होंने कहा कि मुझे लमसम अमाउंट जो है ना वो अंदाज़न बता दें, तो वो अंदाज़न मैंने बता दी है, लेकिन इनकी पेंशन बहाल होगी 3/11/2024 को। तो ये अंदाज़न अमाउंट थी। तो इस तरीके से जो भी एज रेट होगा वो अगर इधर 5 होगा तो इधर बढ़ा के इसको सन में आप जमा कर देंगे। 3/11/2012 और इसमें 12 जमा किया तो 3/11/2024 को इनकी पेंशन बहाल होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।